इस कहानी की शुरुआत 1962 से होती है, जब एक टेलीनोशन शिप अपनी मंजिल की जानिब जा रहा था जिसका नाम MS एंटोनी था। तो हुआ कुछ यूं के तमाम मुसाफिर जहाज के डांस रूम में नाच रहे थे तो एक हाथ लीवर की जानिब बढ़ा और लीवर को ऊपर कर दिया। लीवर को ऊपर करने की वजह से वायर हरकत में आ गई और वायर ने हर उस शख्स को मार दिया जो नाच रहा था। कैटी नाम की लड़की बच गई क्योंकि उसका कद छोटा था, इसलिए तार इसके ऊपर से गुजर गई। ये सारा मंजर देखकर वो जोर जोर से चीखने लगी। इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। अब इस बात को 40 साल गुजर चुके हैं। अब डाइन ग्रेव का पहला साल है जिसके कैप्टन का नाम शॉन मॉफी है। वो एक जहाज को बचाकर शाम को साहिल पर ले जाने के बाद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है तो इसके पास जैक फॉरमन नामी शख्स आता है। इसका कहना था कि मैं एक वेदर सर्विस का पायलट हूँ और तकरीबन 40 साल पहले एक एंटोनी ग्रेजा नामी जहाज समंदर में कहीं गुम हो गया था और जहाँ तक मुझे मालूम है वो फ्लोरिडा में है। इसके अंदर खजाना है, अगर हमें ये मिल जाए तो हम सब बहुत अमीर हो सकते हैं। ये सुनकर कप्तान और इसका अमला उस जहाज पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो और इसका पूरा अमला एंटोनी ग्रेजा के मकाम की तरफ रवाना हो जाते हैं जो 1962 में लापता हुआ और आज तक किसी को नहीं मिला। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं पर वहां कोई जहाज नहीं होता। हर कोई मायूस हो जाता है और अचानक एक बहुत बड़ा जहाज इनके स्टीमर के सामने आ जाता है। ये वही जहाज है जो 1962 में लापता हुआ था, जिसकी तलाश में सब यहाँ आए हैं। कप्तान का एक दोस्त और जो सबको यहाँ लेकर आया था जैक, वो दोनों स्टीमर में ठहरते हैं और कप्तान अपने बाकी तमाम साथियों के साथ उस जगह से जहाज के अंदर जाता है जहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। वो देखते हैं कि क्लॉक का पेंडुलम आज भी हिल रहा है। जैसे ही ये क्लॉक के नज़दीक जाते हैं तो पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है। अब इनमें से एक पेंडुलम को हाथ लगाने ही वाला होता है तो एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और ये सब के सब डर जाते हैं। वहीं पास एक टेबल पर स्क्रैबल पड़ा होता है जिसके वर्ड अपने आप ही बदल जाते हैं। उस पर लिखा आता है वेलकम और ये सब के सब आगे बढ़ते हैं और तभी इनके एक साथी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है। वो नीचे गिरने वाला होता है कि मोरेन उसे पकड़ लेती है और जब वो उसे पकड़ती है तो उसे वहाँ एक बच्ची दिखाई देती है। ये वही बच्ची है जो कई साल पहले यानी 1962 में शिप में अकेली बची थी, जो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी, लेकिन आज भी उसकी उम्र उतनी है, जिसका मतलब है ये एक आत्मा है। मोरेन उस बच्ची को देखती है लेकिन अगले ही पल वो बच्ची गायब हो जाती है। यहाँ मोरेन को कुछ समझ नहीं आता, जो उसने देखा था वो सच था या फिर उसके दिमाग का वहम। मोरेन अपने उस साथी को ऊपर खींचती है। उसके बाद ये एक केबिन में जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि एक वॉच है और ये वॉच आज की है, लेकिन ये शिप 1962 में पूरी तरह गायब हो गया था। उस वक्त में इस तरह की वॉचेस नहीं होती थी। इनका जो कैप्टन होता है शॉन, वो कहता है हो सकता है हमसे पहले भी यहाँ कोई आया होगा और उसी की ये वॉच होगी। उसके बाद इस शिप का मैनुअल लेकर वापस अपने स्टीमर में आ जाते हैं। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है जिस वजह से शिप धीरे धीरे डूब रहा है और ये शिप को 3 दिन में रिपेयर करके यहाँ से ले जाना चाहते हैं, इसलिए सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मोरीन शिप के उस हिस्से में जाती है जहाँ स्विमिंग पूल है। वो ये देखकर हैरान होती है कि स्विमिंग पूल में गोलियों के निशान हैं। अब वो स्विमिंग पूल से जब ऊपर की तरफ आ रही होती है, एक बार फिर से उसे वही बच्ची दिखती है और वो उससे डर कर वही स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसका सर स्विमिंग पूल के बेस से टकरा जाता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन स्विमिंग पूल उसके खून को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एक बार फिर से ऊपर देखती है जहाँ पर वो बच्ची थी, पर अब वहाँ पर जैक होता है। जैक उसे ऊपर खींच लेता है। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह खून से भर जाता है। जैक और मोरीन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मोरीन एक दरवाजे को खोलती है जहाँ से बहुत सारा पानी निकल आता है। ये दोनों के दोनों उसी दरवाजे से अंदर जाते हैं और तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए ये एक केबिन की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर 9 लकड़ी के बॉक्स होते हैं। ये अपने बाकी साथियों को भी बुला लेते हैं और ये जब बॉक्स खोलते हैं तो हर एक बॉक्स के अंदर 28 सोने के बार होते हैं। इन बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा सोना है जिससे सब के सब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, इसलिए ये तय करते हैं कि ये इस शिप को छोड़कर गोल्ड लेकर निकल जाएंगे। ये सारे का सारा गोल्ड अपने स्टीमर में रख देते हैं और ये अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी इनके स्टीमर में गैस सिलेंडर का लॉक अपने आप ही टर्न ऑन हो जाता है जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाती है। वहीं मोरेन फिर से एक बार उसी बच्ची को देखती है जो उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है।
क्योंकि वो उसे वॉर्न करना चाहती है, मगर उसे कोई पकड़कर पीछे धकेल देता है और तभी मोरेन का साथी इंजन को ऑन कर देता है और ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। मोरेन यहाँ पर कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो उस बच्ची के बारे में जानना चाहती है जो उसे बार बार दिखती है। वो शिप के डेटा में पैसेंजर के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो बच्ची उसे दिखती है उसका नाम कैटी है। वो कैटी के रूम तक पहुंच जाती है जहां पर उसे कैटी का स्केलेटन मिलता है। वो समझ जाती है कि अब तक जिस लड़की को वो देख रही थी वो उसी कैटी की आत्मा है। वहीं शॉन कैप्टन के रूम में बैठा होता है और तभी उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है जो गिलास में अल्कोहल डालकर पीने के लिए देती है। साथ ही वो उसे फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है जिसका नाम लोराली है। कैप्टन बताता है कि कई साल पहले यानी सन 1962 में हमने इस शिप को रेस्क्यू किया था। इसी शिप के अंदर वो सोना था जो हम अपने शिप एंटोनिया ग्रेजा के अंदर ले आए, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद हमेशा के लिए हमारा शिप गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन की आत्मा ने शॉन मॉर्फे को एक और फोटो दिखाई। उस फोटो को देखकर शॉन मॉर्फे के चेहरे के रंग उड़ गए। वहीं मोरीन उसी बच्चे की आत्मा के साथ बैठी होती है। उस बच्ची की आत्मा बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत लोगों की आत्मा कैद है और जो ये सब कर रहा है उसे बहुत सारी आत्माओं की ज़रूरत है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकेंगे, यानी तभी इन सब आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इनका दोस्त उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आज से कई साल पहले पार्टी चल रही थी और अचानक से माहौल वैसे का वैसा ही हो जाता है जैसे 1962 में था। वहां पर वो सिंगर भी थी जिसके गाने पर सब गाना गा रहे थे और उसे ट्रैप करके मार दिया जाता है, यानी इनके 2 साथी मर चुके होते हैं। फिर इनके 2 और साथी जो लजीज खाना खा रहे होते हैं, ये खाना इन्हें शिप से मिला होता है। जब अगले ही पल वो इसे देखते हैं तो वो खाना नहीं कीड़े होते हैं, जिसके बाद उन्हें वोमिट हो जाती है। वहीं शॉन माफी जिसे बहुत कुछ पता चल चुका है वो जल्द से जल्द शिप से निकलना चाहता है और वो मोरीन को ढूंढ रहा होता है, पर वहीं उसके सामने उसका वो साथी आ जाता है जो ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये उसका गोश्त होता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं मोरेन भी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो वहां आ जाती है जहां शॉन माफी है। शॉन माफी को मोरेन के चेहरे पर अपना गोश्त साथी नजर आ रहा होता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, इसलिए वो मोरेन पर हमला कर देता है, पर मोरेन उस पर हमला करके उसका पैर जख्मी कर देती है। फिर शॉन उसे मारने की वाला होता है तो अचानक जैक आ जाता है और शॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो सबको यहाँ लेकर आया है। शॉन ने मोरेन पर हमला किया होता है तो इस वजह से वो शॉन को एक्वेरियम में बंद कर देते हैं। इनके बाकी दोस्त साथी भी आ जाते हैं क्योंकि इनके पास शिप रिपेयर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये नीचे जाकर शिप को रिपेयर कर देते हैं और इसके बाद मोरेन अपने साथियों को ढूंढने जाती है। तभी एक बार उसी बच्ची की आत्मा मोरेन के सामने आ जाती है और वो उसे दिखाती है उस आदमी की मौत हो चुकी है जो उस पार्टी में पहुंच गया था जहां एक सिंगर ने उसे अपनी तरफ माइल किया और वो आदमी उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया और फिर उस सिंगर की आत्मा ने उसे ऊपर से धक्का दे दिया और फिर उस बच्ची की आत्मा मोरेन को पूरे का पूरा 1962 का पास्ट दिखाती है कि जब उस शिप में सब के सब मारे गए थे, सबको अलग अलग तरीकों से मारा गया था। फिर उस बच्ची की आत्मा मोरेन को उस आदमी का चेहरा दिखाती है जिसे देखकर मोरेन पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं जैक होता है जो हम सबको सोना ढूंढने के लिए लेकर आया था। मोरेन समझ जाती है कि उसका दोस्त शॉन मॉर्फी पूरी तरह बेगुनाह है। वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है लेकिन अब वो मर चुका है। कैप्टन ने जो फोटो दी होती है वो उसके हाथ में होती है और मोरेन वो देख लेती है और ये फोटो और किसी की नहीं जैक की होती है। जैक कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक डेविल स्पिरिट है जो किसी के लिए आत्माओं को जमा करता है। हो सकता है वो शैतान के लिए काम करता हो और हो सकता है वो यहाँ सबको मारकर आत्माओं को जमा करना चाहता हो। वो अपने एक साथी से कहती है कि जैक पर नज़र रखना, मैं अपने बाकी साथियों को ढूंढने जा रही हूँ जो पानी के अंदर हैं। जब वो पानी के अंदर जाती है तो उसे समझ आ जाती है जैक ने उसके साथी को मार दिया है जो पानी के अंदर था। फिर जैक वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर मोरेन ने अपने साथी को कहा था कि जैक पर नज़र रखना। जैक और उसके बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए मोरेन का साथी जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि वो मर गया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं मोरेन पूरे के पूरे शिप को ब्लास्ट करना चाहती है, इसलिए वो हर जगह बॉम्ब फिट कर रही है
वो कहती है कि मैं इस शिप को ब्लास्ट करके ही रहूंगी। इस शिप में बहुत सारी आत्माएं कैद हैं और भी बहुत लोगों को ट्रैप करके इस शिप में लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मार दिया जाएगा। और ट्रैप करने का एक ही जरिया है और वो है गोल्ड। और तभी उसका साथी जैक के रूप में बदल जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने उसे गोली मारी थी। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। जिस तरह तुम समंदर में फंसी बोर्ड और शिप को जमा करती हो, उसी तरह मैं आत्माओं को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत गुनाह किए थे, जिसके बदले में मुझे ये काम दिया गया। और अब मैं आत्माओं का कलेक्टर हूँ, जिसके लिए मुझे शिप की ज़रूरत है। और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। पर मोरेन उसकी बात नहीं मानती और जैक उस पर हमला कर देता है। मोरेन एरो से उसके पैर को जख्मी कर देती है और फिर उसी एरो से रिमोट की तरफ निशाना लगाती है और खुद वो शिप से कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब मोरेन शिप के नीचे पानी के अंदर फंस जाती है। और तभी वहाँ पर उसी बच्ची की आत्मा आती है जो मोरेन को ऊपर की तरफ का रास्ता दिखाती है। मोरेन बड़ी मुश्किल से ऊपर आ जाती है और देखती है शिप के अंदर जितनी भी आत्माएं थीं सब की सब आज़ाद हो चुकी हैं और वो सोल की दुनिया में जा रही हैं, क्योंकि मरने के बाद उसने हाथ पर एक मोहर लगाई थी। पर कैटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि कैटी की सोल पाक थी। इसलिए कैटी की आत्मा बार बार मोरेन की मदद कर रही थी और अब कैटी की आत्मा की वजह से मोरेन ने अब सभी आत्माओं को आज़ाद करवा दिया था। मोरेन एक बॉक्स के सहारे समंदर में तैरती रहती है और तभी एक शिप के पास पहुंच जाती है जो उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे बोर्ड पर लाया जाता है तो वो अपनी एम्बुलेंस में देख रही होती है कि जैक अभी भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था वो उस गोल्ड को दूसरी शिप में शिफ्ट कर रहा है, ताकि वो इस गोल्ड की लालच देकर और भी लोगों को मार सके, उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो कि इसका काम है। मोरेन ये सब मंजर देखकर चीख पड़ती है और इसी तरह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।